नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली दो वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान के प्रथम पाठ दो ध्रुवीयता के अंत पाठ के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों पर चर्चा की थी। आशा करता हूँ वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसी क्रम में कक्षा 12वीं की फ्लेमिंगो किताब का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ, इसके लेखक ज़रूर याद रखिएगा। इस पाठ के लेखक ज़रूर याद रखिएगा। इसका नाम है अल्फोंस डॉडेट। अल्फोंस डॉडेट। चलिए, इसमें पहला प्रश्न है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी करके ले जानी थी, या क्या तैयार करके ले जाना था स्कूल। क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हमेल, उनने कुछ पूछा होगा, है ना, बताने के लिए कि आप कल बताएंगे इसको, तो सारे बच्चों को तैयार करके ले जाना था। तो प्रश्न यह है, तो फ्रेंच को क्या तैयार करके ले जाना था स्कूल उस दिन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो प्रश्न का आंसर लिखा है यहाँ से उठाया। फ्रेंच एक्सपेक्टेड, नहीं, फ्रेंच वाज, क्योंकि पास्ट में है, तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स दैट डे फॉर स्कूल, यहाँ तक हो गया। बिकॉज, क्योंकि एम हमेल वाज अबाउट टू आस्क क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि एम हमेल पार्टिसिपल्स के ऊपर या पार्टिसिपल से संबंधित सवाल करने वाले थे। आगे देखते हैं। फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, और फ्रेंच को पार्टिसिपल्स का एक अक्षर भी नहीं आता था, पहला शब्द भी नहीं आता था। इसमें थोड़ा ग्रामर भी देखते जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट का क्या पेशे बन रहा है यहाँ पर। वो देखिए यहाँ पर आगे जाके देखेंगे तो फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, इसमें देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव नो, फर्स्ट फॉर्म, है ना। थोड़ा सा ग्रामर का भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन प्रश्नों को नोट जरूर करते जाइएगा, क्योंकि कई बार बच्चे नोट नहीं करते हैं और बोलते हैं कि अन्य जगह पर कुछ जो उनको मटेरियल मिलता है, स्टडी मटेरियल, वो काफ़ी टफ लगता है, बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं। प्रश्न तो छोटे होते हैं, आंसर बड़े होते हैं। खैर, तो हम लोग इनको अपने तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं और सीखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। देखो, उस दिन फ्रेंच ने स्कूल में ऐसा क्या अनयूजुअल था, जो मतलब अटपटा सा ऐसा क्या देखा था, उसने क्या नोटिस किया था। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने स्कूल में अटपटा सा, जो पहले ना होता हो, ऐसा क्या देखा था उसने। तो देखिए, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। फ्रेंच नोटिस्ड, क्योंकि ये पास्ट का, देखो पास्ट का कौन सा है, इंडेफिनिट, तो इंडेफिनिट में बनाया। फ्रेंच नोटिस्ड सम अनयूजुअल थिंग्स अबाउट द स्कूल दैट डे, लाइक, फ्रेंच ने उस दिन स्कूल में कुछ अटपटा देखा, कुछ अटपटी चीज़ें देखी, जैसे कि, अब यहाँ से हमें आंसर बनाने का प्रयास करना है। देखिए, कई बार क्या होता है, इस प्रश्न का आंसर बहुत ही बड़ा होता है, जो बच्चे सीख नहीं पाते हैं। सीखना नहीं है, समझना है और बनाने का तरीका देखना है कैसे बनाया। देखिए पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है इसको। देखो क्या क्या देखा था उसने। देयर वाज एन अनयूजुअल साइलेंस इन द क्लास। अधिकांश क्लास में क्या रहता था, शोर शराबा होता रहता था, बच्चे शैतान करते रहते थे। उस दिन लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अप्रत्याशित रूप से क्या था, वहाँ पे शांति थी। तो देयर वाज एन अनयूजुअल साइलेंस इन द क्लास। अगला पॉइंट मैंने बनाया है इसमें, देखिए, देयर वाज नॉट एनी नॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क। उस दिन जो डेस्क है उसके बंद होने की और खोलने की आवाज़, या यूँ कहें तो खटर पटर की आवाज़ नहीं आ रही थी। अगला पॉइंट देखते हैं। एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंचेज एज दोज वर ऑलवेज एम्प्टी। गांव के बूढ़े व्यक्ति कुछ आकर बैठ गए थे, कहाँ पर, पीछे वाली बेंचों पर, जो हमेशा कैसी रहती थी, खाली रहती थी। तो ये भी अटपटा लगा
फ्रेंच सोच रहा था कहीं एडमिशन तो नहीं ले लिया पुराने लोगों ने, बूढ़े लोगों ने। खैर, तो वो भी एक अटपटा सा सीन था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एम हमेल वाज वेयरिंग संडे क्लॉथ्स। एम हमेल कैसे कपड़े पहने हुए थे? संडे वाले कपड़े पहने हुए थे, जो संडे को पहनते थे, या संडे को पहनते थे या फिर वो जब कभी स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए आते थे तब वो ऐसे पहनते थे, या फिर कोई मीटिंग या कोई सेरेमनी हो रही है तो इस तरीके के कपड़े वो पहनते थे। और अगला पॉइंट क्या है? एवरीबडी इन द क्लास वाज लुकिंग सैड। कक्षा में जितने लोग भी थे, चाहे बूढ़े बुजुर्ग हों या छात्र हों, सारे लोग, इवन एम हमेल, वो भी कैसे दिख रहे थे? मतलब सारे लोग दुखी दिख रहे थे। अब आप लोग सोचेंगे सर जी ये तो बहुत बड़ा आंसर हो गया। तो इसमें से देखिए, ये 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इनमें हमको क्या करना होता है कि 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर 25 से 30 शब्दों में देना होता है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ से कुछ ऐसा लिख के, और एक आध पॉइंट अगर कम भी कर देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉइंट वाइज लिखेंगे ना तो आपको एक तो सीखने में दिक्कत नहीं होगी और लिखने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो सूचना पटल था जो, जिस पर न्यूज़ लगी रहती थी, चिपका देते थे उस पर कि कोई भी संबंधित न्यूज़ कहीं से आई है समाचार, तो वो वहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर चिपका के रखता था। उस दिन सूचना पटल पर क्या सूचना थी, कहने का मतलब यह है। तो देखते हैं। ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर देयर वाज अ न्यूज़, एक समाचार था, अबाउट एन ऑर्डर, किसके बारे में? एक आदेश के बारे में, जो कि किसके लिए था? टू एम हमेल फ्रॉम बर्लिन। एम हमेल के लिए था, फ्रॉम बर्लिन, कहाँ से? बर्लिन से आया था। विच स्टेटेड दैट, जिसमें कहा गया था कि ओनली जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। यहाँ पे लॉरेंस भी है, लॉरेन भी है, कहीं कहीं पे लिखा। खैर वो कोई इशू नहीं है ना। तो उसमें क्या कहा गया था उस आदेश में कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, कहाँ पर? अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में, है ना। तो ये इसमें कहा गया था। बड़ा छोटा सा आंसर है, लेकिन इसके आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर की वजह से स्कूल में ऐसा क्या बदलाव हुआ था? व्हाट चेंजेस, क्या बदलाव हुए दिखाई दिए, है ना। उस दिन स्कूल में ऐसे कौन कौन से बदलाव हुए थे उस ऑर्डर की वजह से? तो देखते हैं कौन कौन से बदलाव होते हैं। देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड, देखिए पास्ट का इंडेफिनिट बन रहा है। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड सम चेंजेस, कुछ बदलाव हुए, लाइक जैसे कि एम हमेल बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवार्ड्स हिज स्टूडेंट्स। नॉर्मली जो एम हमेल थे वो कैसे रहते थे? थोड़ा सा चिड़चिड़े टाइप के, एक मतलब उनका रूखा सूखा सा व्यवहार रहता था। लेकिन उस दिन बड़े ही दया भाव, या ये कहें तो सहानुभूति वाला भाव था, किसके प्रति? बच्चों के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति। तो बड़े ही सिंपैथी वाला भाव लेके मतलब वो वहाँ पर थे, मौजूद थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। स्टूडेंट भी कैसे हो गए? बड़े ही अटेंटिव, बड़े ध्यान से बैठे हुए थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे, या अटेंटिव थे वो अपनी कक्षा में। अब ये भी पास्ट का इंडेफिनिट है। स्टूडेंट्स बिकेम, देखिए बिकेम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। पॉइंट वाइज सीखना है, एक एक पॉइंट करके लिखते जाएंगे ना तो दिक्कत भी नहीं आएगी और आप लोग आराम से सीख भी लेंगे। अगर एक आध पॉइंट भूल भी जाते हैं कोई बात नहीं, बहुत सारे पॉइंट हैं। मैं तो इतना लिखा है कि अगर 1-2 पॉइंट भूल भी जाते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। एल्डर्स ऑफ द विलेज शोड देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हमेल। जो गाँव के बूढ़े बुजुर्ग लोग थे, जिसमें मेयर वगैरह और भी बहुत सारे लोग थे जो पीछे वाली बेंचों पर बैठे हुए थे, उन्होंने दिखाया, क्या दिखाया? अपना एक इज्जत दिखाई, किसके लिए? एम हमेल के लिए। इज्जत और सम्मान वो मतलब उनको देने के लिए, कि एम हमेल क्योंकि 40 साल से वहाँ पर उस स्कूल में पढ़ा रहे थे बच्चों को, है ना। तो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए विलेज के जो बूढ़े लोग थे, है ना,
वो आए हुए थे। तो उन्होंने एल्डर्स ऑफ द विलेज शोड देयर रिस्पेक्ट, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट ही बन रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, देयर वाज अ सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। देखो, एक प्रकार की कहीं ना कहीं दुखीपन का भाव था, एक प्रकार का दुख वाला भाव था सभी लोगों में। वो किस चीज़ के को लेकर था कि उनने जो सीखने का मतलब जर्मन लैंग्वेज सीखने का जो सुनहरा मौका था वो कहीं ना कहीं खो दिया, ऐसा उनका भाव था। वो सीख नहीं पाए, वे समर्थ नहीं हो पाए, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में। तो देयर वाज अ सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है, तो इन पॉइंट वाइज सीखना है दोस्तों, क्योंकि ये जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। वार्षिक परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही प्रश्न पूछते हैं। और इनमें बच्चे क्या होता है ना कि कई बार गाइड और पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ से सीखते हैं, तो वो बहुत लंबे लंबे से आंसर उनको दिखाई देते हैं, तो डर जाते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। और हमें क्या करना है, पॉइंट वाइज सीखते जाओ, एक एक दो दो पॉइंट करके। देखिए, अगला प्रश्न है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हमेल एंड स्कूल चेंज। देखो, फ्रेंच की जो फीलिंग थी वो एम हमेल के प्रति और स्कूल के प्रति कैसे बदल गई, क्या बदलाव आया उसमें। जो फ्रेंच पहले जैसा था ना, ऐसा मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं रहता था, और भी मतलब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, खेल कूद ज़्यादा करता रहता था, इस तरीके का उसका है ना मन था। तो जब जैसे ही वो उसने सुना कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसके उसके व्यवहार में क्या बदलाव आया, चलिए देखते हैं। इसके आंसर 3 आंसर लिखे हैं दोस्तों। आपको ना जो जौन सा भी आंसर थोड़ा ठीक लगे आप वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। आंसर तीनों ही सही है और ज़्यादा लंबे भी नहीं है, बस एक बार समझने वाली बात है बस। देखिए, इसका पहला आंसर है व्हेन फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच को पता लगा दैट फ्रेंच विल नॉट बी टॉट एनी मोर, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड इट इज़ द लास्ट लेसन ऑफ एम हमेल इन फ्रेंच, और यह एम हमेल का अंतिम पाठ होगा या अंतिम पाठ है। ठीक है, वह ही फॉरगॉट, देखिए पास्ट का इंडेफिनिट बन रहा है, ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूल एंड क्रैंकीनेस, है ना। क्रैंकीनेस में चिड़चिड़ापन और मतलब खड़ूसपना टाइप का। तो वह अपने टीचर्स का जो नियम कायदे थे, उनका जो चिड़चिड़ापन था या उनका रूखापन था, वो सब भूल गया। एंड डेवलप्ड अ फॉन्डनेस, और मित्रता वाला भाव, जुड़ाव वाला भाव उसने डेवलप किया। ही स्टार्टेड फीलिंग ही स्टार्टेड फीलिंग अंडर गोइंग पेन एंड अगोनी ऑफ एम हमेल। देखिए, इस चीज़ का दुख एम हमेल को भी था कि हमारी जो मातृभाषा है फ्रेंच, वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मनी वालों ने क्या कर लिया था, अल्सस और लॉरेंस पर कब्जा कर लिया था। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं एक एक अलग प्रकार का दर्द, जो दर्द होता है वो फील कर रहे थे। तो वो फ्रेंच ने भी फील करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका लगाव भी बढ़ गया था कि अब हमें अपनी मातृभाषा सीखने को, बोलने को और पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से वो जो एम हमेल के अंदर जो भाव आ रहे थे, जो दर्द था, उसको समझना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एम एंड स्टार्टेड लविंग बुक्स, और किताबों से प्यार करना, मतलब प्यार मीन्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेसन्स एंड फ्रेंच एज वेल, है ना। स्टार्ट लविंग बुक्स, किताबों से प्यार करना, लेसन्स से प्यार करना, और अपनी मातृभाषा फ्रेंच से भी, अपनी देश की भाषा फ्रेंच से भी प्यार करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, अगला इसी का आंसर है वैन फ्रेंच केम टू नो। देखते हैं, वैन फ्रेंच केम टू नो, ये भी पास्ट का इंडेफिनिट ही है ना। तो जब फ्रेंच को पता लगा, द फैक्ट, तथ्य, दैट जर्मन विल नॉट भी है, यहाँ पर नॉट है, क्या लगाएंगे यहाँ पर नॉट, हाँ, दैट जर्मन विल नॉट बी टॉट इन हिज स्कूल। अब जो जर्मन है, नो नो नो, नहीं नहीं, यहाँ सॉरी, यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि जर्मन थोड़ी ना पढ़ाई जानी थी, फ्रेंच होता तो। चलिए, इसका अगला
आंसर है व्हेन फ्रेंच केम टू नो, जैसे ही फ्रेंच को पता लगा, द फैक्ट दैट जर्मन विल बी टॉट इन हिज स्कूल। अब उसके जो स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, एंड इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन ऑफ एम हमेल, और फ्रेंच हमेल का जो लास्ट लेसन है, मतलब फ्रेंच भाषा में एम हमेल अब अंतिम पाठ पढ़ाएंगे, इसके बाद में वो कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, ही फेल्ट सॉरी, उसको बहुत बुरा लगा, उसको महसूस हुआ, क्या फेल्ट किया उसने, शर्मिंदगी या कह सकते हैं क्षमा वाला भाव, एक सॉरी गिल्टी वाला भाव आया उसके। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा के पाठ ना सीखने के लिए, है ना। हिज बुक्स बिकेम ओल्ड फ्रेंड्स फॉर हिम, क्योंकि उसकी जो पुरानी सी किताबें थीं और उसकी जो किताबें थीं वह उसकी क्या बन गई, पुराने दोस्तों की तरह हो गई। वो जो बहुत पुराने दोस्त हैं, आज हम उनसे बात करेंगे या उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे। ही बिकेम ओल्ड फ्रेंड्स फॉर हिम, पुरानी किताबें उसके लिए क्या बन गई, दोस्त बन गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हमेल्स बैड टेम्पर, और वह भूल गया एम हमेल का जो बुरा बर्ताव था वो भी भूल गया, और उनका जो सनकीपन था या चिड़चिड़ापन था वो सब कुछ भूल गया। तो एक आंसर दोस्तों ये भी है। और लास्ट, इसका एक लास्ट आंसर और देख लेते हैं। फ्रेंच वाज शॉक्ड, फ्रेंच कैसा था, आश्चर्यचकित था, शॉक्ड था, शॉक हो गया वो। व्हेन ही हर्ड दैट एम हमेल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, ये जानकर बड़ा ही बता शौक हो गया कि एम हमेल जो हमारे टीचर हैं वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे थे, यानी वो अब नहीं पढ़ाएंगे कभी। तो हिज फीलिंग्स वर चेंज्ड, उसकी फीलिंग क्या हो गई, चेंज हो गई, बदल गई। टू वार्ड्स किसके प्रति, एम हमेल, एम हमेल के प्रति उसकी जो भावनाएं थीं वो बदल गईं। तो ही रिग्रेटेड फॉर नॉट टू लर्न फ्रेंच लेसन विच वर टॉट बाई एम हमेल इन द क्लास, उसको पछतावा हुआ किस चीज़ का, नॉट टू लर्न फ्रेंच लेसन, अंग्रेजी वो फ्रेंच भाषा के जो पाठ ना सीखने के लिए उसको पछतावा हुआ, जो कि किसके द्वारा पढ़ाई जाती थी, विच वर टॉट बाई एम हमेल इन द क्लास, एम हमेल के द्वारा कक्षा में पढ़ाई जाती थी। ये भी क्या है, पेशे पे ध्यान से देखिए, विच वर टॉट बाई एम हमेल, पास्ट इंडेफिनिट का पेशे बन रहा है। चलिए, और विच किसके लिए आया है, विच वर, तो जो है ना लेसन के लिए, तो जो फ्रेंच लेसन है विच वर टॉट, तो ये विच किसके लिए आया है, लेसन्स के, जो लेसन पढ़ाए जाते थे एम हमेल के द्वारा। चलिए, अब इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं और इसका आंसर, व्हाट डिड एम हमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा। तो एम हमेल सेड दैट, एम हमेल ने कहा कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो जो फ्रेंच भाषा है वो बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और एक कह लें कि लॉजिक वाली लैंग्वेज है पूरे संसार में, मतलब सबसे अच्छी लैंग्वेज है। तो ही रिक्वेस्टेड देम किसके लिए लगाया मैंने, स्टूडेंट्स के लिए। तो उसने जो एम हमेल है उन्होंने अपने बच्चों से यानी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट की, टू गार्ड इट मतलब उसको बचाए रखना, उसकी रक्षा करना, टू गार्ड इट सो डैट दे कुड बी यूनाइटेड एंड फाइट बैक फॉर देयर फ्रीडम, इसको बचाए रखना, उसको संभाल के रखना ताकि वे एक हो सकें और बाद में क्या हो सकें, अपने आज़ादी के लिए लड़ाई कर सकें, फाइट बैक, लड़ाई कर सकें, वापस से लड़ाई कर सकें। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर थे जो हमने देखे। देखो दोस्तों, पढ़ने के लिए बहुत सारे मटेरियल है, बस दिक्कत यहाँ पर आती है कि आप समझ कितना पाते हैं और अपनी भाषा में कितना लिख पाते हैं, क्योंकि गाइडों में और अन्य प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको बहुत सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इससे संबंधित, है ना। और ऐसा नहीं है कि ये आंसर यही हो सकते हैं, इसके अलावा बहुत प्रकार से इनके आंसर दिए जा सकते हैं, है ना। दिक्कत ये है आप लोगों के साथ में कि आप लोग जैसे ही आंसर देखते हैं, लंबा सा थोड़ा देखते हैं 4-6 लाइन का आंसर, तो डर जाते हैं और उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी मार्किंग है
जो सब मार्क गेन करना है आपको वो इन्हीं के बलबूते पे करना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ही आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो एक बार आप देख लीजिएगा, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इनमें से जो भी आंसर तुम्हें ठीक लगता हो वो नोट करें। अगर कोई समस्या आती है तो वो भी डिस्कस करें, और पढ़िए। बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पढ़ाई करना है, दैट्स इट। एक दिन में नहीं आएगा, 2 दिन में नहीं आएगा, अरे बार बार पढ़ोगे तो आ ही जाएगा। और पॉइंट वाइज बना लो। अगर और कुछ हेल्प चाहिए तो अगली वीडियो में मैं वो भी कर दूंगा। एक बार कमेंट में बताइएगा कि अगर ये पॉइंट वाइज भी चाहिए या और सिंपल लैंग्वेज में चाहिए या छोटे चाहिए तो छोटे भी करा, लेकिन छोटे नंबर आएंगे फिर ध्यान रखना। आंसर ज़्यादा छोटे लिखोगे तो नंबर भी कैसे आएंगे, छोटे। तो छोटे नहीं लिखना है, कम से कम 25 से 30-35 शब्द तो होना ही चाहिए 2 नंबर के लिए। देखिए एक बार देख लीजिएगा इनको। और कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और पूछ रहा था मैं आप लोगों से कि अगर आपको, देखो ये तो प्रश्न हो गए इम्पोर्टेंट, इसके अलावा भी कई प्रश्न ऐसे होते हैं परीक्षा में जो आ जाते हैं, वो घुमा के पूछता है ना, रहेंगे इसी पार्ट के लेकिन थोड़ा सा क्या घुमा के वो पूछता है। तो अगर वो सवाल चाहिए आपको तो एक बार कमेंट में बताइएगा, तो मैं वो भी प्रश्न अपनी तरफ से लिखने का और उनके आंसर देने का प्रयास करूँगा, वो भी अपनी भाषा में, सिंपल सोबर। ठीक है, तो देख लीजिएगा इनको। ठीक है, और दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा हमें भी सहयोग करिएगा। अब मुंह से कहने से ठीक नहीं लगेगा, आप समझते हैं कि किस सहयोग की मैं बात कर रहा हूँ, और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए। फाइनली पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है, आपके परिवार, आपके समाज, सबका नाम रोशन करना है ना। तो पढ़ाई पर सबका हक है, आप भी कुछ पुण्य कमाइए और ये सारी चीज़ें दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। अगर ठीक लगता है तो पढ़िए, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं अच्छा ही पढ़ रहे होंगे, है ना। और कोई सजेशन या कुछ जानकारी चाहिए हो तो बताइएगा। फ़िलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।